बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। विंटर का स्टार्ट होने वाला है और विंटर की तमाम जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियां हैं, वो आ गई हैं और पुरानी सब्ज़ियां खाने को बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा। और विंटर की जो सबसे मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो बनती है घर में सालन की, वो है मिक्स वेजिटेबल्स। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, तमाम विटामिन इसके अंदर होते हैं और बच्चे और बड़े सब इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसकी रेसिपी बड़ी इजी है, इसको बनाना बहुत आसान है। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कप ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं और बटर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज चॉप करके, और मैंने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इनको हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और ये जो प्याज हैं सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमने इतना पकाना है कि लहसुन की और अदरक की थोड़ी सी स्मेल आना शुरू हो जाए, और इसको भी बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। उसके बाद 3 जो थी सब्ज़ मिर्चें, उनको मैंने बारीक जो था थोड़ा कूट लिया था और इसको भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने टमाटर डाला है 1 अदद, और इसको भी मैंने चॉप करके डाला है और इसको भी हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसको पकाना है मैंने, लेकिन पहले मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँ। मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, यानी सुरख मिर्च डाली है। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, इसमें इससे बहुत अच्छी स्मेल आती है। 1/4 टीस्पून इसमें मैं डाला है चाट मसाला, और एक चुटकी मैंने इसमें डाली है कलौंजी की। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए भी, और इसको हर खाने में ज़रूरी इस्तेमाल करना चाहिए, सुन्नत भी है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी 1/4 कप इसमें पानी डाल के इनको मिसाले ताकि जल ना जाएँ, और इसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको ढक के 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। अब देखिए मसाला जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा रेडी है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं और इसमें तमाम मसाला बड़ा अच्छा सा हमारा रेडी है। अब इसमें मैं डालूँगी आलू। ये 4 अदद आलू थे मीडियम साइज़, और मैंने बहुत बड़े पीसीज में नहीं बल्कि दरमियाने पीसीज में इनको काटा है, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं दूसरी वेजिटेबल्स इसमें डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप जो है मटर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 कप डाले हैं। इनको भी मैं मिक्स करके उसके बाद मैं डालूँगी इसमें कैरेट, क्योंकि ज़्यादा कैरेट मैंने डालनी है। 1/2 केजी ये कैरेट हैं, और इनको मैंने बहुत बड़े बड़े पीसीज में नहीं डाला, इनको मैंने स्मॉल पीसीज में डाला है, क्योंकि घर में इसी तरह पसंद किया जाता है। आप इसको थोड़े से बड़े पीसीज में भी काट सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें चॉप जो है ये बंद गोभी डाली है। ये भी मैंने बारीक ही डाली है, क्योंकि मैंने थोड़े से टाइम में इसको लो आंच में पकाना है, तो दम में ये सारी वेजिटेबल्स तैयार हो जाएंगी। इसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप थोड़ा सारा पानी इसमें डाला है, और इसको मैंने मीडियम आंच पे थोड़ी देर 5 मिनट पकाना है, ताकि सब्ज़ियां भी अपना पानी छोड़ जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। ये 5 मिनट में इसमें का पानी थोड़ा सा जो है वो रिलीज़ हो गया है, यानी पानी भी सब्ज़ियों ने छोड़ा है। अब मैं इसको जो दम वाली आंच पे पकाऊंगी तकरीबन जब तक ये जो सब्ज़ियां हैं ये नरम ना हो जाएं। ये देखें ये सॉफ़्ट हो गई हैं, लेकिन ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं मेरी ये सॉफ़्ट हो गई हैं। इनको चेक कर लें, बस आलू ही थोड़े से बड़े थे, बाकी सॉफ़्ट हो गए हैं। अब मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको पकाऊंगी। ये देखें घी ऊपर आ गया है और तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हैं। देखिए अब एंड पे मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डाली है ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डाली है, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अब तेज़ आंच में हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए घी ऊपर आ गया है और ये रेडी है, और इसमें मैंने ऊपर से गार्निश किया है सब्ज़ धनिया और कटी हुई सब्ज़ मिर्चों से। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार किस्म की बड़ी कलरफुल सी हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो रेडी हैं।
बड़ी मज़ेदार किस्म की होती हैं और बड़ी हेल्दी होती हैं। आप लोगों ने इनको ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक में बताना है कि आप लोगों को ये कैसी रेसिपी लगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।